हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं ध्रुव गुप्ता हाईलाइट न्यूज के माध्यम से बात करने वाला हूं। उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया ने दक्षिण कोरिया को, साउथ कोरिया को, जो एक जोड़ने वाली सड़क है उसको ही उड़ा दिया है। अब आपको पता होगा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इनकी जो सीमा है वो एक दूसरे से लगती है और नॉर्थ कोरिया की जो सीमा है वो चाइना से लगती है। इन्होंने क्या किया है, नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया की जो सड़क थी उसको जुड़ा दिया है। मतलब कि इन्होंने आदेश जारी कर दिया है, आह्वान कर दिया है कि हमें दक्षिण कोरिया से सभी रिश्ते खत्म करने हैं। और इस भाई साहब को आप जानते हो, ये तानाशाह किम जोंग उन है। खैर, जो भी चर्चा में खबर है इसको हम एक एक करके चीजों को देखेंगे। जल्दी से आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा ऐप भी आ चुका है, उसका नाम है नट लर्निंग ऐप। नट लर्निंग ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पे सर्च करके भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी जाइएगा, इस ऐप को डाउनलोड करके आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह लगा लीजिएगा। खैर, चर्चा में है कि उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ जो एक सड़क लगती है उसको विस्फोट से ही उड़ा दिया, और हंस भी खूब रहे हैं उड़ाने के बाद, है ना। तो सड़क को उड़ा दिया है। प्रमुख बिंदु है कि उत्तर कोरिया के जो तानाशाह हैं, किम जोंग हैं, कौन है, किम जोंग हैं, उनने दक्षिण कोरिया के साथ रिश्तों को खत्म करने का आह्वान कर दिया है। एक तरफ देखने को मिल रहा है कि उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया से रिश्ते खत्म कर रहा है, और एक तरफ मैंने कल वीडियो बना दी थी कि पाकिस्तान भारत से संबंधों को बनाने के लिए एक बढ़िया वकालत कर रहा है। कह रहा है कि भारत से पाकिस्तान अच्छे संबंध बनाएगा, खेल से अच्छे संबंध बनाएगा, व्यापार से अच्छे संबंध बनाएगा। तो अलग अलग देशों में अलग अलग बातें चलती रहती हैं। खैर, अभी हम अपने पॉइंट पे आए तो उत्तर कोरिया के द्वारा दक्षिण कोरिया के रिश्ते खत्म करने के लिए आह्वान किया गया है, और दोनों देशों के बीच में ड्रोन को लेकर विवाद भड़का हुआ है। जो ड्रोन है ना, ड्रोन को लेकर विवाद दोनों देशों के बीच में भड़का हुआ था। उत्तर कोरिया ने आक्रोश में उठाए गए कदम के तहत मंगलवार की सड़कों पर उसी उत्तरी हिस्से को नष्ट कर दिया है। जो सड़क का उत्तरी हिस्सा था, उस उत्तरी नॉर्थ के हिस्से को नष्ट कर दिया, और यह सड़क अब उपयोग में नहीं है, क्योंकि कभी उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से जोड़ती थी। और ये जो सड़क है, कौन से, उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, आप लोग को पता है तो कमेंट करके जल्दी से बताओ, क्योंकि उस सड़क का उपयोग नहीं रहा है और इस सड़क को उड़ा दिया है। अब ड्रोन को लेकर विवाद क्या था, जो मैंने आपसे बताया है कि उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में विवाद है। ड्रोन को लेकर विवाद क्या था, तो उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर इस महीने 3 बार प्योंगयांग पर दुष्प्रचार वाले पर्चे गिराने के लिए ड्रोन भेजने का आरोप लगाया है। किसने लगाया है? उत्तर कोरिया ने लगाया है दक्षिण कोरिया पर, कि दक्षिण कोरिया ने प्योंगयांग पर दुष्प्रचार वाले पर्चे गिराए और ड्रोन भेजने का आरोप लगा दिया। उत्तर कोरिया के अनुसार दक्षिण कोरिया ने उसकी राजधानी प्योंगयांग पर ड्रोन उड़ाए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। सड़कों को ध्वस्त करना दक्षिण कोरिया के खिलाफ उत्तर कोरिया के बढ़ते गुस्से को दिखाता है। सड़कों को इन्होंने ध्वस्त कर दिया है उत्तर कोरिया ने, वो दक्षिण कोरिया के खिलाफ दिखाता है उत्तर कोरिया का गुस्से को। दक्षिण कोरिया, ये सड़क आप देख पा रहे होंगे कि ये उड़ा दी गई है। दक्षिण कोरिया की सेना के द्वारा उपलब्ध कराए गए एक वीडियो में पश्चिमी सीमावर्ती शहर कैसोंग के समीप, कौन सा शहर है, कैसोंग के समीप पर एक सड़क पर विस्फोट हुआ, और वहां से निकलता धुआं उत्तर कोरिया के मलबे को हटाने के लिए ट्रक और मशीनों को जाते हुए दिखाया गया है। आज के समय में सैटेलाइट से बहुत सारी तस्वीरें सामने आ जाती हैं, जिस तरीके से लद्दाख पे जो पंगोंग झील है उसके उत्तर में केवल 38 यानी 34 किलोमीटर से दूरी पर ही चीन के द्वारा बस्ती बनाई गई है। मैंने उस पर वीडियो बनाती थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना, है ना। इसी तरीके की यहाँ पर भी जो धुआं निकल रहा है उत्तर कोरिया के द्वारा, जो मशीनें आई, ट्रक आई, इसको भी दक्षिण कोरिया के पश्चिमी सीमावर्ती हिस्से में देखा गया है। सड़कों को विस्फोट के जरिए नष्ट करने के जवाब में दक्षिण कोरियाई सेना ने भी दक्षिणी सीमा पर गोलाबारी कर दी है। अब ये दक्षिण कोरियाई सेना ने भी गोलाबारी की। अब ऐसा लगता है कि ये जो गोलाबारी हो रही है दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में, कहीं ये युद्ध की स्थिति पैदा ना कर दे। खैर, उत्तर कोरिया ने उड़ा दिया कार्यालय, उत्तर कोरिया ने भी उड़ा दिया था कार्यालय। इसका मतलब क्या है कि उत्तर कोरिया का जो राजनीतिक संदेश के तौर पर इमारतों को ध्वस्त करने का इतिहास रहा है, इमारतों को ध्वस्त कर देता है उत्तर कोरिया, ये इसका इतिहास है। क्योंकि इतिहास में देखा जाता है कि उत्तर कोरिया काफी समय से राजनीतिक जो संदेश होते हैं उसको इमारतों को उड़ाता देता है ना। और इसने 2020 में भी दक्षिण कोरिया के द्वारा निर्मित एक संपर्क कार्यालय था, उसकी इमारत को उड़ा दिया था और खाली पड़ी थी। वर्ष 2000 में उत्तर कोरियाई
संबंधों में नरमी के दौरान दोनों देशों ने भारी किलेबंदी वाली अपनी सीमा को 2 सड़क मार्गों, 2 रेल पटरियों से फिर से जोड़ा था। 2000 में इन दोनों देशों के बीच में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में संबंध बने तो इन्होंने 2 सड़कों के माध्यम से और 2 रेल की पटरियों के माध्यम से जोड़ दिया था, लेकिन वर्तमान में फिर से बंद कर दिया गया है। उत्तर कोरिया ने परमाणु कार्यक्रम और अन्य मुद्दों को लेकर बाद में उनका संचालन को निलंबित कर दिया था। तो नॉर्थ कोरिया कुछ न कुछ खुरापात करता ही रहता है, उसका ये सब काम ही है। जापान के हटने के बाद 2 हिस्सों में बटा था कोरिया। यहां से एक पॉइंट आपके लिए माइंड में आ रहा होगा, जापान के हटने के बाद इसका मतलब क्या है। एक समय था कि जापान का वहां पर नियंत्रण था, लेकिन जापान जैसे ही हटा, कोरिया को नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में बांट दिया गया। कोरिया एक प्रायद्वीप है और यह 1904 में कोरियाई साम्राज्य का शासन था। इस पर कब्जे के लिए 1904 और 5 में जापान और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। जापान ने जीत दर्ज की, कोरिया पर कब्जा जमा लिया था। तो 1904-5 में जापान और चीन के बीच में जब युद्ध हुआ, आप मैप में देख पाओगे तो चाइना से बाउंड्री लगती है नॉर्थ कोरिया की, और नॉर्थ कोरिया की बाउंड्री लगती है साउथ कोरिया की, और उसके अगर आप देखोगे दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूरब में जापान की स्थिति देखने को मिल जाती है, एक समुद्र के रास्ते। तो जापान ने अपनी जीत दर्ज कर ली थी चाइना पर और कोरिया पर कब्जा कर लिया था। लेकिन 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध में हार चुका था जापान, तो कोरिया को उसको छोड़ना पड़ा था, और जापान के हटते ही कोरिया 2 हिस्सों में बट गया था, एक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में। तो ये जो कोरिया है उसका जो इतिहास रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास है। अब ये जो लाइन है वो 38 पैरेलल लाइन है। क्या कहते हैं? 38 पैरेलल लाइन है जो बंटवारे की लकीर मानी गई है। ये जो बंटवारा है 38 पैरेलल लाइन में आपको एक फोटो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। ये रहा, ये देखो, चाइना इसके नॉर्थ में है, उसके साउथ में नॉर्थ कोरिया है, इसकी राजधानी प्योंगयांग है, और उसके साउथ में साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया है, और इसकी राजधानी सियोल है। और 38 पैरेलल लाइन जो देख पा रहे होगे आप, दोनों देशों की सीमा रेखा है, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान की रेड क्लिफ रेखा है। तो 38 पैरेलल लाइन को बंटवारे की लकीर मान लिया गया, और उत्तरी हिस्से में सोवियत सेना और दक्षिणी हिस्से में संयुक्त राष्ट्र की सेना को लगाया गया था। उत्तर कोरिया में कम्युनिस्टों के नेतृत्व में कोरियाई लोक जनवादी गणराज्य सरकार बनी, और दक्षिण कोरिया में लोकतांत्रिक तरीके से सिंगमनरी की नेतृत्व वाली सरकार बनी। तो अलग अलग कह सकते हो, नॉर्थ और कोरिया में अलग अलग गुटों की सरकार भी बनी। उत्तर कोरिया का झुकाव कम्युनिस्ट विचारधारा की तरफ था, जबकि दक्षिण कोरिया का झुकाव पूंजीवादी देशों की तरफ था। अभी आप जो सैमसंग का फोन चलाते हो वो कहाँ का है? वो साउथ कोरिया का ही है, वो साउथ कोरिया का ही। जो इतनी बड़ी तादाद में फोन चलता है भारत में, ये साउथ कोरिया का ही चलता है ना। तो इसीलिए उत्तर कोरिया का झुकाव कम्युनिस्ट पार्टी की ओर है, ये कभी चीन में भी रहा है, और दक्षिण कोरिया में पूंजीवाद देशों की तरफ झुकाव बना हुआ था। विवाद यहीं से शुरू होता है। नॉर्थ कोरिया ने 20 जून 1950 को 38 पैरेलल लाइन पर पार करके साउथ कोरिया पर हमला कर दिया, और यहां से विवाद की शुरुआत होती है। अब ये जो लाइन है 38 पैरेलल लाइन, ये दोनों देशों की सीमा रेखा है, लेकिन 1950 में नॉर्थ कोरिया ने इस लाइन की क्रॉस किया और हमला किया, और 3 साल तक जंग चली, और उसके बाद में नॉर्थ और साउथ कोरिया ने 1953 में युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर किए। समझ रहे हो, 3 साल तक लगातार युद्ध चलता रहा, तब जाकर 1950 से लेकर 1953 के बाद युद्ध विराम हुआ और संधि पर हस्ताक्षर किए गए। ये जो लाइन दिख रहे हो 38 पैरेलल लाइन, इस पर एक क्वेश्चन भी पूछेंगे आप लोगों से, आप लोगों को उसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। कोरियाई एकीकरण ध्वज। अब ये कोरियाई एकीकरण ध्वज क्या है, तो इसके बारे में बात करेंगे। जल्दी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। कोरियाई एकीकरण ध्वज की बात करें तो कोरियाई एकीकरण ध्वज को कोरियाई प्रायद्वीप के ध्वज के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग पूरे कोरिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। जब उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में एक टीम के रूप में भाग लेते हैं, तो इस ध्वज को एकीकृत टीम के रूप में ले जाया जाता है। देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जब एक ही अंतरराष्ट्रीय खेलों में आयोजन में भाग लेते हैं एक ही टीम के रूप में, तब एक ही ध्वज के रूप में कोरियाई प्रायद्वीप ध्वज को अपनाया जाता है, और बाकी के टाइम पे अलग अलग ध्वज अपनाए जाते हैं। वर्ष 1990 के एशियाई खेलों में पेश किया गया था, और इस ध्वज की पृष्ठभूमि सफेद रंग की है। नेट पे सर्च करके भी आप लोग देख सकते हो। इसके मध्य में गहरे नीले रंग के कोरियाई प्रायद्वीप का छाया चित्र बना हुआ है, उसको आप लोग मिल जाएगा। ये जो 38 पैरेलल लाइन देखने को मिलेगी, ये है वो दोनों देशों की सड़क, और यहां से जोड़ती है ये सड़क, कह सकते हो कि नॉर्थ और साउथ कोरिया को। तो ये जोड़ने वाली है, या कह सकते हो विभाजित करने वाली है, विभाजन करने वाली है
38 पैरेलल लाइन, 38 पैरेलल लाइन। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन है आपके लिए कि 38 पैरेलल लाइन किन दो देशों को अलग करती है? ग्रीस तुर्की, जर्मनी पोलैंड, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, चीन और ताइवान। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो आज ही समाप्त करते हैं, वीडियो पे बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।